हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं जो कि है अपना डाइजोनियम साल्ट। हालांकि ये टॉपिक आपका एमाइन चैप्टर में एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखा है, पर मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि ये अपना एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है और बिल्कुल सेपरेटली हम यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट के इस टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल आसानी से जब आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, 30 से 40 मिनट लगेंगे, आप बिल्कुल प्रो बन जाओगे। और आज के बाद डाइजोनियम साल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, नीट में चाहे जेईई मेंस में, आप आंख बंद करके बिना पेन लगाए हुए उसको सॉल्व करके आने वाले हो बिल्कुल 1 सेकंड में या 2 सेकंड में। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना डाइजोनियम साल्ट का ये टॉपिक स्टार्ट। ये लिख दिया मैंने सर, डाइजोनियम साल्ट। और बिल्कुल पूरा जो ये डाइजोनियम साल्ट का टॉपिक रहने वाला है पूरा अपन खेल खेल में कंप्लीट करेंगे और अपने को पता भी नहीं लगेगा कि कब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो सर सबसे पहली बात आती है सर, डाइजोनियम साल्ट होता क्या है। डाइजोनियम साल्ट होता क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, ये तूने बनाया बेंजीन, ठीक है। यहां पर तूने लगाना है सर इसकी खोपड़ी में N2 पॉजिटिव और X माइनस, यही क्या होता है अपना डाइजोनियम साल्ट होता है। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, ये जो है ना अपना ग्रुप, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप बोलते हैं। इसी को अपन फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसी को अपन एरीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको तू एराइल बोल सकता है, फिनाइल बोल सकता है, एरीन बोल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला मैंने लिखा हुआ है सर डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूँ सर AR। AR मतलब एराइल ग्रुप, और फिर उस पर क्या लगा हुआ है N2 पॉजिटिव और X माइनस। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी में देख क्या दे रखा है, R N2 पॉजिटिव X माइनस। R का मतलब यहाँ पर क्या, एराइल ग्रुप है। ठीक है, R का मतलब यहाँ पर क्या सर, एराइल ग्रुप है, तो मैंने AR लिख दिया उसके लिए ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है किसका, डाइजोनियम साल्ट का। ठीक है, अब देख जो यहाँ पर तेरा X माइनस लगा हुआ है ना, ये जो तेरा X माइनस लगा हुआ है ना, ये क्या क्या हो सकता है। जो तेरा ये X माइनस लिखा हुआ है, ये तेरा Cl माइनस हो सकता है, यस सर। ये तेरा Br माइनस हो सकता है, यस सर। ये तेरा HSO4 माइनस हो सकता है, यस सर। ये तेरा BF4 माइनस हो सकता है। ये जो X माइनस है ना, उसकी जगह में तू Cl माइनस लिख सकता है, Br माइनस लिख सकता है, HSO4 माइनस लिख सकता है, BF4 माइनस लिख सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देख डाइजोनियम ग्रुप क्या हुआ सर, डाइजोनियम ग्रुप क्या हुआ, जो यहाँ पर तेरा N2 ग्रुप होता है ना, यहाँ पर जो तेरा N2 पॉजिटिव ग्रुप होता है ना, ये देख, ये जो तेरा N2 पॉजिटिव ग्रुप है, इसको तू बोलता है डाइजोनियम ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं पर डाइजोनियम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो N2 पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइजोनियम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़। अब देख, अगर तेरा जो X माइनस है वो तेरा Cl माइनस हो गया, तो तू कैसे बनाएगा, सिंपल है। देख, ये तूने बनाया, ठीक है, N2 पॉजिटिव और X माइनस की जगह तू Cl माइनस लगा दे, ये हो गया तेरा सर, ये हो गया तेरा। इसको क्या बोलेगा, तो अब इसको बोलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोल देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले ऐसे बोलना है। देख, सबसे पहले क्या सर, बेंजीन आई, यस सर बेंजीन बोल दिया। फिर इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, डाइजोनियम बोलते हैं, यस सर, तो डाइजोनियम बोल दिया। फिर ये क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, तो क्लोराइड बोल दिया। तो ऐसे तो इसको बोल सकता है, इसका नेम ऐसे बोल सकता है तू। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब देख, जो तेरा एक्स माइनस है, जो तेरा एक्स माइनस है, अगर वो तेरा क्या हो जाए, HSO4 माइनस हो जाए, तो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि X माइनस तेरे ये हो सकते हैं, Cl माइनस आयन भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, HSO4 माइनस भी हो सकता है और BF4 माइनस भी हो सकता है। तो अगर तू X माइनस की जगह में क्या यूज कर ले सर, HSO4 माइनस यूज कर लेना, तो तेरा कैसे बन जाएगा। देख, ये तूने बनाया बेंजीन, N2 पॉजिटिव, यस सर, और HSO4 माइनस। ठीक है, इसको तू बोलेगा बेंजीन, बेंजीन डायाजोनियम, डायाजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको बोलेगा तो बेंजीन डाइजोनियम
हाइड्रोजन सल्फेट। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बेंजीन दिखा तो बेंजीन लिख दिया, फिर डाइजोनियम दिखा मुझे तो डाइजोनियम लिख दिया, फिर हाइड्रोजन सल्फेट दिखा तो मैंने हाइड्रोजन सल्फेट लिख दिया। बात क्लियर है? अब देख, अगर तेरा जो X माइनस है ना, उसकी जगह में तू अगर BF4 माइनस यूज कर ले, तब तेरा कैसा बन जाएगा देख, N2 पॉजिटिव और BF4 माइनस, इसको तू बोलेगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरो बोरेट। इसको क्या बोलेगा तू? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट। क्या बोल देगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट। ये लिख दिया मैंने, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट। इसको क्या बोलेगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है डाइजोनियम साल्ट का। ठीक है, तो जो यहाँ पर अपन X माइनस बोलते हैं, उसकी जगह में तेरा क्या क्या हो सकता है? Cl माइनस हो सकता है, यस सर। Br माइनस हो सकता है, यस सर। HSO4 माइनस हो सकता है, यस सर। BF4 माइनस हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। ठीक है, तो ये तेरा बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तेरा बन गया बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये तेरा बन गया बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट। ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है सर? ये वाला यूज होता है, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज होता है, ये वाला। ठीक है, तो आप जब हम आगे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, वहां पर भी सारी रिएक्शंस तुमको जनरली 95% रिएक्शंस किसकी दिखेंगी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही दिखेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। इस पैराग्राफ को एनसीईआरटी के आप रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, अब जब मैंने आपको एमाइन चैप्टर पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको एमाइन चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी सर, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड। एमाइन की रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। ठीक है, तो ये मैंने आपको एमाइन टॉपिक में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देख, हम वापस से इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो वहां पर जब हम ना 1 डिग्री एमाइन लेते थे, और कौन सी 1 डिग्री अमाइन? एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन जब हम लेते थे और उसकी रिएक्शन कराते थे किसके साथ? HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो मैंने आपको खेल बताया था कि कैसे खेलना था। देख, नाइट्रोजन का इधर वाला बॉन्ड तोड़ते थे, नाइट्रोजन का इधर वाला बॉन्ड तोड़ते थे। अब देख, सबसे पहले H आया, ये मैंने H दे दिया, फिर N आया, ये मैंने N दे दिया, फिर O आया, ये मैंने O दे दिया, फिर एक और O आया, ये मैंने O दे दिया। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता था? CH3OH, यस सर, प्लस N2, यस सर, प्लस H2O। ये बनता था हमारा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑलरेडी एमाइन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन में। वहां पर एक रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड, वहां पर हमने इस टॉपिक को कवर कर रखा है। ठीक है, पर जब हम वहां पर एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन लेते थे ना, जब हम वहां पर एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन लेते थे, तो हमने देखा जब इसकी रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ कराई एट लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर सर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो यहां पर ये क्या बन गया था सर? डाइजोनियम साल्ट बन गया था। ये क्या बन गया था सर? ये डाइजोनियम साल्ट बन गया था। ठीक है, ये क्या होता है अपना? डाइजोनियम साल्ट। और इसका असली नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, पर कॉमन नाम इसको क्या बोल सकते हैं अपन? डाइजोनियम साल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अगर एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन है, तो तुम्हारा क्या बन रहा है सर? एल्कोहल बन रहा है, फिर N2 गैस निकल रही है, फिर वाटर निकल रहा है सर। पर अगर तुमने एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन ले ली, तो यहां पर तुम्हारा क्या बन रहा है सर? डाइजोनियम साल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है सर? डाइजोनियम साल्ट बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देख, जब मैं एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर भी तेरा डाइजोनियम साल्ट बनता है, पर वो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत मतलब बनता ही नहीं है, बनता है तो बहुत ही कम बनता है, इसलिए वहां पर अपन बनाते भी नहीं है उसको। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डाइजोनियम साल्ट बनता है ना, वो बिल्कुल ही खत्म, मतलब बहुत ही बेकार सा बनता है, अनस्टेबल बनता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि वो क्या है सर? अपना एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट बनता है। कौन सा? एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। अब देख, यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम साल्ट। मतलब यहां से जो डाइजोनियम साल्ट बनने वाला है ना, एल्काइल डाइजोनियम साल्ट यानी एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, वो बिल्कुल ही अनस्टेबल बनता है, इसलिए यहाँ पर हमने बना भी नहीं रखा। यहाँ पर मेनली क्या बनता है सर? एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है कि बनता तो था, यहाँ पर भी हमारा डाइजोनियम साल्ट बनता तो था, पर वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर बना भी नहीं रखा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर।
पर एनसीईआरटी बोलती है कि अगर तुमने एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन ले ली तो तुम्हारा क्या बन जाएगा सर, डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। अब तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे होते कि इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होते हैं ना उतना ज्यादा बंदा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है 4 क्या बन रहे हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तुमको यहाँ पर चित्र दिख रहे होंगे। ये तेरा प्लस चार्ज यहाँ पर था, अब एक कार्बन छोड़ के आगे बढ़ेगा तो इस पे नहीं जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ये दिख चला गया। फिर इस पे नहीं जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ये दिख चला गया। फिर इस पे नहीं जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ये दिख चला गया। तो यहाँ पर टोटल तेरे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है कि ये सही कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। ठीक है तो मतलब एनसीईआरटी बोल रही है ना कि जो तुम्हारा एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है ना, उसकी रिएक्शन जब तुमने नाइट्रस एसिड के साथ कराई तो तुम्हारा यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट बन गया, और डाइजोनियम साल्ट के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये कैसा स्टेबल है। पर जब तुमने एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन लिया था ना, तब भी तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट बनता है, एल्काइल डाइजोनियम साल्ट, पर वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए हमने उसको बनाया भी नहीं। यहाँ पर तुम्हारा मेनली क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, आगे बोलती है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट बन रहा है ना, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन HNO2 के साथ जब तुम करा रहे हो, तो जो तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट बन रहा है ना भाई, वो भी स्टेबल तो है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल है। वो स्टेबल तो है पर बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होता है। ये भी, ये जो तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट है, ये स्टेबल तो होता है पर बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होता है। और वो भी कब, जब तुम्हारा बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, बहुत कम। कितना कम सर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में कितना लिख सकता हूँ, 273 केल्विन लिख सकता हूँ। और 5 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में कितना लिख सकता हूँ, 278 केल्विन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, जो मैंने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया। मतलब टेम्परेचर बहुत कम, और तब जाके तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट स्टेबल हो रहा है, और वो स्टेबल भी हो रहा है तो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो डाइजोनियम साल्ट बनेगा, एल्काइल डाइजोनियम साल्ट, वो तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये जो डाइजोनियम साल्ट बन रहा है ना एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन से, वो तुम्हारा स्टेबल तो हो रहा है पर बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, और बहुत कम टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया कि ये भी तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल है। ये भी तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल है। ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल था ना, पर ये तुम्हारा स्टेबल है पर बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल है। इसलिए एनसीईआरटी इसको भी क्या मान रही है सर, अनस्टेबल ही मान रही है। इसको भी क्या मान रही है एनसीईआरटी, अनस्टेबल ही मान रही है। देख, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके डाइजोनियम साल्ट के, तो ये स्टेबल तो है, पर ये जो स्टेबल है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल है, वो भी बहुत लो टेम्परेचर पे स्टेबल है ये। तो एनसीईआरटी आगे हम जब पढ़ेंगे तो बोलेगी एनसीईआरटी खुद ही कि इसको भी हम क्या मान रहे हैं, लगभग अनस्टेबल ही मान रहे हैं। लगभग इसको अनस्टेबल ही मान रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेबल है ना, ये नाम भर का स्टेबल है, बस थोड़े से टाइम के लिए स्टेबल रहेगा कहीं ना कहीं, और वो भी बहुत कम टेम्परेचर पे। तो आगे जाके हम देखेंगे, एनसीईआरटी बोलेगी खुद कि इसको भी हम क्या मान रहे हैं, डाइजोनियम साल्ट को भी हम क्या मान रहे हैं सर, अनस्टेबल ही मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। देख, एरीन, एराइल, फिनाइल, ये सब क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग होते हैं। मतलब जैसे ये बन गया अपना, तो इनसे कंफ्यूज मत होना। इसको वो एनसीईआरटी कभी एरीन बोल रही है, कभी इसको एराइल बोल रही है, कभी फिनाइल बोल रही है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन, तो ये हमको समझ में आ गया कि डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा सर। क्या एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन से होगा, नहीं सर। क्या एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन से होगा, यस सर। तो ये एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है, इसको बोलते हैं अपन एनिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं सर, HNO2 के साथ कराऊं। ठीक है, ये सब हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ऑलरेडी हमने एमाइंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन यानी एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करा दी, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ करा दी। तो मेरा क्या बनने वाला है, डाइजोनियम साल्ट बनने वाला है। ये बन गया मेरा डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अभी हमने एमाइन टॉपिक पढ़ा था, और एमाइन में हमने देखा था कि ये जो तुम्हारा नाइट्रस एसिड है ना, ये जो तुम्हारा नाइट्रस एसिड है ना, ये इन सितु प्रिपेयर होता है। कैसे होता है सर, इन सितु। कैसे, बाई रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaNO2। HCl को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaNO2 को बोलते हैं अपन सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो यहाँ से देख तेरा H प्लस निकला, और यहाँ से तेरा NO2 माइनस निकला, तो ये बन तो गया तेरा HNO2। ठीक है, तो कभी कभी HNO2 की जगह में अगर तुम्हारा HCl प्लस NaNO2 लिखा रहेगा ना, तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब तुम्हारा HNO2 ही है, उसका मतलब तुम्हारा नाइट्रस एसिड ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख सर, मेरे पास एनिलीन थी। एनिलीन मतलब
प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ये लिख दिया मैंने 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, और इससे मैंने बना क्या दिया सर, डाइजोनियम साल्ट बना दिया। ठीक है, तो सर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन से डाइजोनियम साल्ट बनाना, ये जो कन्वर्जन हुआ ना 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन किस में कन्वर्ट हो गया सर, डाइजोनियम साल्ट में। इस कन्वर्जन को ही क्या बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं अपन, डाई एजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन, इस कन्वर्जन को बोलते हैं। इस कन्वर्जन को क्या बोल देते हैं, डाई एजोटाइजेशन। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, तो बोल देना कि एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन थी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर दिया। कोई तुमको बोले कि कैसे कन्वर्ट किया तुमने, तो बोल देना रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन कराई एट वेरी लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बोला था कि जो तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट बन रहा है ना, वो तुम्हारा स्टेबल तो है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल है, और वो भी बहुत कम टेम्परेचर पे। तो एनसीईआरटी इसको क्या मानती है, अनस्टेबल मानती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देख एनसीईआरटी इसको क्या मानती है, इनस्टेबल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इनस्टेबल का मतलब अनस्टेबल ही होता है, इनस्टेबल बोलो या अनस्टेबल बोलो एक ही शब्द होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने डाइजोनियम साल्ट को भी अनस्टेबल घोषित कर दिया। ठीक है, हालांकि ये स्टेबल था, पर ये बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल था और बहुत कम टेम्परेचर पे स्टेबल था, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको अनस्टेबल ही मान लिया। अब यहां देखो, अगर डाइजोनियम साल्ट तुम्हारा अनस्टेबल है, अगर एनसीईआरटी बोल रही है कि डाइजोनियम साल्ट तुम्हारा अनस्टेबल है ना, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना कि ये जनरली स्टोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, ये स्टोर नहीं किया जाएगा। तो स्टोर नहीं किया जाएगा तो क्या कर रहे हैं सर, जैसे ही प्रिपेयर हो ना वैसे ही यूज कर लो, जैसे ही प्रिपरेशन इसका हुआ वैसे ही इसको डायरेक्ट यूज कर लो, स्टोर मत करो सर, हाथों हाथ इसको यूज कर लो। ठीक है, वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्रिपरेशन होते ही डायरेक्ट इसका यूज कर लो, किसका, डाइजोनियम साल्ट का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एनसीईआरटी ने डाइजोनियम साल्ट को भी अनस्टेबल घोषित कर दिया, क्योंकि ये स्टेबल तो होता है पर बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होता है, और वो भी बहुत कम टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। इसलिए एनसीईआरटी डाइजोनियम साल्ट को भी कहीं ना कहीं क्या बोलती है कि ये अपना अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो इसको स्टोर मत करो, क्या करो फिर, इसको डायरेक्टली यूज कर लो, जैसे ही प्रिपेयर हुआ वैसे ही इसको डायरेक्ट यूज कर लो। किसको सर, डाइजोनियम साल्ट की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, ये सब यहाँ पर दे रखा है। देख ये जो C6H5 लिखा हुआ है, C6H5 मतलब ये हुआ C6H5। ठीक है, मतलब फिनाइल या फिर एराइल इसको बोल दे, या फिर एरीन इसको बोल दे। ठीक है, तो एनसीईआरटी हर जगह पे अलग अलग यूज कर रही है, तो कंफ्यूज मत होना। ये तेरा बन गया देख डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पर तूने टेम्परेचर कितना यूज किया सर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इसी को केल्विन में लिख रखा है, 273 केल्विन से 278 केल्विन। इसका मतलब यही होता है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है सर HCl प्लस NaNO2, इसको हम क्या लिखते हैं सर, HNO2 लिखते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो सबसे पहले अपन कौन सा डाइजोनियम साल्ट की बात करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमने स्टार्टिंग में भी बना दिया था, मतलब जो X माइनस था ना, X माइनस की जगह में तेरे को क्या यूज करना है सर, Cl माइनस यूज करना है, तो तेरा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो तेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये क्या होता है सर, कलरलेस होता है। बात क्लियर है, ये क्या होगा सर, कलरलेस होगा। ठीक है सर, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है सर, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सर ये वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। सर स्टेबल होगा कोल्ड में, कोल्ड में तो स्टेबल होगा ही सही, बोला तो था हमने कि जो डाइजोनियम साल्ट बनते हैं ना वो स्टेबल होते हैं कोल्ड में, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में ये स्टेबल होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कोल्ड में ये स्टेबल होगा, कॉमन सेंस की बात है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं कि ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा सर, वाटर के साथ, पर ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वाटर तुम्हारा क्या होना चाहिए सर, वार्म होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो वार्म होना चाहिए। वार्म भी कितना, आगे जाके आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी बोलती है वार्म भी कितना सर, 283 केल्विन तक तो होना ही चाहिए, 283 केल्विन तक होना चाहिए सर। ठीक है, तो हमको पता लग गया कि जो डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो तुम्हारा वाटर में क्या है सर, सॉल्यूबल है, वो रिएक्ट कर जाएगा वार्म वाटर के साथ। किसके साथ, वार्म वाटर के साथ, मतलब टेम्परेचर कितना सर, 283 केल्विन, ध्यान रखना। तो ये था तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। मतलब जो X माइनस था ना उसकी जगह में क्या यूज करना है सर, BF4 माइनस यूज करना है। ये हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसके बारे में बस दो बातें याद रखनी है,
यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने बोला वाटर सॉल्यूबल, यहाँ बोल दो वाटर इनसॉल्यूबल। ये तेरा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है। जनरली हम बात कर रहे हैं सर किसकी, डाइजेनम साल्ट की ना। डाइजेनम साल्ट तुम्हारा स्टेबल हो रहा है बहुत कम टेम्परेचर पे, और यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसा डाइजेनम साल्ट बता दो जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, तो बता देना बेंजीन डाइजेनम फ्लोरोबोरेट एक ऐसा डाइजेनम साल्ट है जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हर लाइन से, हर सेंटेंस से, हर वर्ड से यहाँ पर तुम खुद से सोचो कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आना एनसीईआरटी से ही है। अब तुम जैसे पढ़ रहे हो ना, तो इसको कहानी की तरह मत पढ़ो, इसको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की तरह मत पढ़ो, इसको मूवी की तरह मत पढ़ो। यहाँ पर तुमको सोचना है कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे तो तुमको पता लगेगा कि क्वेश्चन अच्छा यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको अभी तक नीट तक इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि आपका जो नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कराया रहा हूँगा। अगर आप सारे लेक्चर अच्छे से देखोगे, और जो मैं आपको नीट तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी वीडियोस लेके आऊंगा उनको भी आप देखोगे ना, तो आपका खेल कंप्लीट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी। एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ की भी आप रीडिंग कर सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे बात करते हैं अपन। अब देखते हैं सर, मेन बात अब आती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर डाइजेनम साल्ट की जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है अपनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन इसमें देख अलग सा हट गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया, हट गया नाइट्रोजन यहाँ से। पहले नाइट्रोजन खोपड़ी में था, इसके N2 लगा हुआ था ना, अब नाइट्रोजन तेरा हट गया। तो एक तो ये तरीके की रिएक्शन होती है, और एक दूसरी तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें नाइट्रोजन अभी भी खोपड़ी में चिपका रहता है, किसके, बेंजीन के। ठीक है, तो पहली रिएक्शन अपन देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन तुम्हारा डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन तुम्हारा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन खेल समझते हैं, देख। और अगर तुमने ये खेल समझ लिया ना, तो तुम्हारी सारी केमिकल रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो खेल क्या है अपना, जैसे देख वाटर होता है ना, वाटर, वाटर कैसे टूटता है सर, सर H+ और OH- आयन। ठीक है सर, जैसे HCl है, HCl कैसे टूटेगा सर, H+ और Cl- आयन। ठीक है, जैसे तुमको पता है कि वाटर ऐसे टूटता है, HCl ऐसे टूटता है, वैसे ही आज के बाद ध्यान रखना कि तुम्हारा जो डाइजेनम साल्ट होता है ना, वो तुम्हारा कैसे टूटता है। जब वो टूटेगा तो बेंजीन की खोपड़ी में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पर तुम्हारी N2 गैस रिलीज होगी और तुम्हारा Cl- इधर हो जाएगा। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि डाइजेनम साल्ट टूटता कैसे, कैसे ये ब्रेक डाउन होता है। बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, N2 गैस रिलीज हुई, यस सर, और Cl-। ठीक है, बात क्लियर है। अब देख यहाँ पर हम बहुत सारी रिएक्शन करेंगे, और कोई भी रिएक्शन हमको याद थोड़ी करनी है यार, हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी, कोई रिएक्शन हम याद थोड़ी कर रहे हैं, हमको कंसेप्ट पता है, और कंसेप्ट चलाना अगर मुझे आ गया तो यहाँ पर सारी रिएक्शन मेरी खुद ही खुद सॉल्व हो जाएंगी। अब ध्यान से देख, एक बात खुद से सोच यार, एक बात खुद से सोच, अगर तेरे को इतना बात समझ में आ गया कि जो तेरा डाइजेनम साल्ट होता है वो टूटता कैसे है, जब वो टूटता है तो बेंजीन की खोपड़ी में अगर प्लस आ जाता है ना, बेंजीन की खोपड़ी में अगर प्लस आ जाता है ना, तो जो रिएजेंट होगा ना सर, तो रिएजेंट में तेरे को बस इतना देखना है कि इसका नेगेटिव वाला पार्ट क्या आने वाला है। जैसे मैं बात करूं H2O की, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ से क्या आता है, OH- आता है, तो जो माइनस वाला होगा वही तो यही प्लस में लगेगा। कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैं बात करूं CuCl, तो यहाँ से नेगेटिव वाला क्या निकलेगा सर, Cl-, तो माइनस वाला पार्ट ही तो तेरा यहाँ पर लगेगा। मतलब तेरे को रिएजेंट में अगर इतना पता लग गया कि यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा निकलने वाला है, तो तेरा वहां पर प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब रिएक्शन करते हैं। पहली रिएक्शन आती है, ये अपना क्या है, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने बोला था कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, पर वाटर क्या होना चाहिए तुम्हारा, वार्म होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 283 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ये देख यहाँ पर मैंने दे रखा है, तो अब ये कर जाएगा रिएक्शन। तो यहाँ पर देख OH- यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो बेंजीन की खोपड़ी में क्या लग गया, OH लग जाएगा, क्योंकि बेंजीन की खोपड़ी में क्या है सर, प्लस चार्ज है ना, तो प्लस में तो तेरा माइनस वाला ही तो लगेगा, तो माइनस वाला तेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, वाटर से OH- निकलेगा। ठीक है, बाकी N2 तेरी निकलेगी ही निकलेगी। Cl- है, तो माइनस में तेरा प्लस वाला लग जाएगा, प्लस वाला वाटर से क्या निकलता है, H+ निकलता है, तो ये तेरा HCl भी बन जाएगा यहाँ पर। हालांकि वो तेरे साइड प्रोडक्ट हैं, हमको मेनली यहाँ पर इसको ध्यान देना है, मेनली यहाँ पर इसको ध्यान देना है। थोड़ा बात तुम इसको भी ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा N2 का क्या हो रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले जो तुम्हारा N2 था वो तुम्हारा बेंजीन की खोपड़ी में चिपका हुआ था, अब वो वहां से डिस्प्लेस हो गया, वो अलग हो गया बिल्कुल। ठीक है,
तो बिल्कुल आसानी से तुमने इस रिएक्शन को कर लिया। यस सर, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन देख, ये अपना डाइजोनियम साल्ट है। अब यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है? CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा सर? Cn माइनस निकलेगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट अगर तेरे को पता लग गया तो कुछ मत करना, बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दे उसको। ये तूने बना दिया सर साइनोबेंजीन, ये तूने बना दिया साइनोबेंजीन। बाकी तेरा N2 गैस तो निकलने वाला ही है। बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़। ये तेरा डाइजोनियम साल्ट, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा सर? Cl माइनस निकलेगा। Cl माइनस निकल गया तो बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज होता है, तो बेंजीन की खोपड़ी में Cl लग जाएगा। ये तेरा बन गया क्लोरोबेंजीन, ये तेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। बाकी N2 गैस तो निकलेगी ही सही। बिल्कुल आसान है, देख कितना सिंपल है। आगे बढ़। ये तेरा डाइजोनियम साल्ट, यहाँ पर तेरे को पता लग गया कि यहाँ से नेगेटिव पार्ट कौन सा निकलेगा सर? Br माइनस निकलेगा। और बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज होता है। जब तेरा डाइजोनियम साल्ट टूटता है तो बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज की जगह में यहाँ पर तेरा कौन अटैक कर देगा? माइनस वाला अटैक कर देगा। ये तेरा बन गया ब्रोमोबेंजीन। प्लस यहाँ पर N2 गैस तो निकलेगी ही सही। ठीक है, आगे बात कर। यहाँ पर देख Ki लिखा हुआ है, तो यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा सर? I माइनस निकलेगा। तो वो तेरा बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा, क्योंकि बेंजीन की खोपड़ी में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ये तूने बना दिया आयोडोबेंजीन। प्लस N2 गैस तो तेरी निकलेगी ही सही, N2 गैस तो तेरी निकलेगी ही सही। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या? कितना मजे आ रहा है देख। बायोलॉजी में तो हमको रटना पड़ता है, बहुत न्यूमेरिकल चीजें होती हैं, बहुत वहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं, और एक एक हफ्ते में हम भूल जाते हैं। और यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको एक बार चीजें समझ में आ गई ना, तो वो तुम्हारे बहुत देर तक दिमाग में रहती है, और वहां पर तुमको ज्यादा रटना नहीं पड़ता यार। रटना तो कुछ भी नहीं है। अगर तुमको खेल चलाना आ गया ना, तो यहाँ पर एक रिएक्शन किया, तुमको 200 रिएक्शन अगर मैं दे दूं तो तुम उसको कर जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख, इसको ध्यान रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख, ये क्या अपना डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ सर? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। किसके साथ करा रहा हूँ सर? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से जो नेगेटिव वाला पार्ट निकलता है वो निकलता है सर BF4 माइनस। क्या निकलता है? BF4 माइनस। अब एक बार तेरे को पता लग गया कि सर नेगेटिव वाला पार्ट ये निकलेगा, तो तूने लगा दिया खेल। तूने लगा दिया खेल, तो तूने ऐसा बना दिया इसको, देख। ठीक है, तूने ये लगा दिया, क्योंकि तेरे को पता था कि जब डाइजोनियम साल्ट टूटता है तो बेंजीन की खोपड़ी में प्लस आता है, तो प्लस में तूने माइनस वाला लगा दिया। और ये तेरा क्या हो गया? गलत हो गया। ये तेरा क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर तेरे को ध्यान देना है, बस यहाँ पर तेरे को ध्यान देना है कि जब तू डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन कराएगा किसके साथ? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ना, तो यहाँ पर तेरा साल्ट बनेगा। यहाँ पर तेरा क्या बनेगा सर? साल्ट बनेगा। ठीक है, देख कैसे बनाना है साल्ट। ये तूने बेंजीन बनाया। ठीक है, अब ये देख N2 पॉजिटिव वहीं पे रहने दे, N2 पॉजिटिव वहीं पे रहने दे, और उस पॉजिटिव में अब ये नेगेटिव वाला पार्ट लगा दे, यहाँ पर लगा दे, तो BF4 माइनस। मतलब ये तेरा क्या बन गया सर? ये तेरा क्या बन गया? डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बन गया तेरा? डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये क्या अपना साल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर तेरे को ये ध्यान देना है कि जब डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन होगी किसके साथ? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो वहां पर तेरा साल्ट बन जाएगा। कौन सा साल्ट बनेगा सर? डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। और ये बनाना भी तेरे को आता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब तेरे पास डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट आ गया ना, अब तेरे पास डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट आ गया ना, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, अब तो अगर इसको डायरेक्टली हीट कर देगा ना भाई, अगर तो इसको डायरेक्टली हीट कर देगा ना, तो तेरा जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा कौन होगा? फ्लोरीन, F माइनस। तो तेरा बेंजीन की खोपड़ी में क्या लग जाएगा? फ्लोरीन लग जाएगा। ये तेरा बेंजीन है, बेंजीन की खोपड़ी में क्या लग जाएगा? फ्लोरीन लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन बाल्ज सीमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाल्ज सीमान रिएक्शन। ठीक है, वापस से देख, तेरे पास डाइजोनियम साल्ट था, उसकी रिएक्शन तूने कराई सर HBF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो तेरा साल्ट बन गया। साल्ट का नाम क्या है सर? डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है। अब डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट तूने लिया, उसको अगर तू डायरेक्टली हीट कर देगा ना, तो तेरे को पता है कि जो तेरा ये डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है, ये भी तो डाइजोनियम साल्ट ही तो है। ये भी तो डाइजोनियम साल्ट ही तो है, हमने स्टार्टिंग में देखा तो था। तो ये भी तो डाइजोनियम साल्ट है, तो ये जब टूटेगा तो बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज आता है। यस सर, तो यहाँ पर तेरा नेगेटिव वाला क्या निकलेगा सर? F माइनस निकलेगा, और ये तेरा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। पर एक दूसरा केस आता है, अगर तू डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को ना हीट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड कॉपर,
NaNO2 एंड कॉपर के प्रेजेंस में अगर हीट करेगा तो यहाँ से अब देख क्या निकलेगा, नेगेटिव वाला NO2 नेगेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तेरा, ये तेरा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर तू डाइजीनम फ्लोरोबोरेट से नाइट्रोबेंजीन भी बना सकता है और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकता है। और तू अगर फ्लोरोबेंजीन बना रहा है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्सीमान रिएक्शन। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से तुम एक एक मिनट में इसको अच्छे से समझ सकते हो और कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं अपन RMgx के साथ रिएक्शन। सर RMgx कैसे टूटता है, ऑलरेडी हमने बहुत बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देख ली। सर RMgx टूटता है सर R- और MgX पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या है यहाँ से सर, R- निकला कि नहीं निकला, यस सर। तो बेंजीन की खोपड़ी में क्या लगता है सर, पॉजिटिव लगता है, तो पॉजिटिव में तेरा नेगेटिव वाला लगा दिया, ये बन गया तेरा एल्काइल बेंजीन। साथ ही साथ तेरा N2 गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा सर। इसकी बात करें अपन, ये तेरा क्या है सर, डाइजीनम साल्ट है, रिएक्शन हो रही है सर H2S के साथ। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला क्या निकलता है सर, SH- निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तेरा नेगेटिव वाला SH- निकला, ये बेंजीन की खोपड़ी में लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लग गया सर। इसको बोलते हैं अपन थियोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, थियोबेंजीन। प्लस N2 गैस तो निकलेगी सही, ठीक है। आगे बढ़, ये क्या तेरा सर डाइजीनम साल्ट है, इसकी रिएक्शन तू करा रहा है कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा सर, Cl- निकलेगा, बेंजीन की खोपड़ी में लग गया, ये तेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। प्लस N2 गैस तो निकलेगी सही। आगे बढ़, ये तेरा डाइजीनम साल्ट है, रिएक्शन करा रहा है तो कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा सर, Br-। तो ये लग गया तेरा बेंजीन की खोपड़ी में, क्योंकि बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज था तो नेगेटिव वाला पार्ट ही तो लगेगा, ये तेरा बन गया ब्रोमोबेंजीन। प्लस N2 गैस तो निकलेगी ही सही। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात गौर करो, ये जो मैंने येलो कलर से कर रखे है ना, ये जो मैंने येलो कलर से कर रखे है ना, इनको बोलते हैं अपन सैंडवियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं अपन, सैंडवियर रिएक्शन। तो सैंडवियर रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देख। डाइजीनम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ, CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN के साथ। डाइजीनम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। डाइजीनम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ, CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो ये रिएक्शन क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। ये तीनों कौन सी रिएक्शन है सर, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में तेरा क्या बन रहा है सर, क्लोरोबेंजीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस सर। ब्रोमोबेंजीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस सर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर भी तेरा क्लोरोबेंजीन बन रहा है, यहाँ पर भी तेरा ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, पर यहाँ पर तूने क्या ले रखा है सर, रिएजेंट कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने रिएक्शन कर रखी है ना, इनको बोलते हैं गैटरमान रिएक्शन, इनको बोलते हैं गैटरमान रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में भी अपना क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना था, और गैटरमान रिएक्शन में भी अपना क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना है। पर यहाँ पर परसेंटेज यील्ड ज्यादा किसका होता है सर, सैंडमेयर रिएक्शन का होता है। सैंडमेयर रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या होता है, गैटरमान रिएक्शन से ज्यादा होता है। मतलब जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन में बने हैं ना, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे, उनका परसेंटेज यील्ड ज्यादा होने वाला है। एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ, हर डाटा एनसीईआरटी का है, वर्ल्ड टू वर्ल्ड एनसीईआरटी को डिकोड कर रहा हूँ, बिल्कुल देसी, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। तो आप किसी भी चीज को स्किप मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब ये पार्ट आया सर जेईई मेंस का स्पेशल पार्ट। जेईई मेंस के लगातार 4 साल तुम देखोगे ना, अगर 4 साल लगातार एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, वो था ये कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, और जेईई मेंस के लिए खासकर इतना इंपॉर्टेंट है, और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट की भी अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे ना, तो इस साइकिल से ही तुमको ना लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास क्या सर, बेंजीन है, ये मैंने लिख दिया बेंजीन, बेंजीन लिख दिया मैंने, यस सर। अब बेंजीन की रिएक्शन तुमने किसके साथ कराई, नाइट्रेटिंग सॉल्यूशन होता है ये HNO3 प्लस H2SO4। तुमको पता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है सर, NO2 पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। बेंजीन तुम्हारा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा है क्या, यहाँ पर नहीं लग रहा। तो जब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं लगता था, तो हमने बहुत बार देख लिया ऑलरेडी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तेरा बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा अपना, बेंजीन की खोपड़ी में क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। तो ये बन गया अपना नाइट्रोबेंजीन, ये तेरा बन गया नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन तेरा बना है ना, इसका तेरे को क्या करना है सर, रिडक्शन करना है। इसका क्या करना है तेरे को, रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HNHCl। तो SNHCl रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन करेंगे, और नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन तू करेगा तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्या बनता है सर, एनिलीन बनता है। यहाँ पर 2 O को हटा के 2 H लगा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है सर, एनिलीन बनता है। तो ये वाई में मैं क्या बना रहा हूँ सर, एनिलीन बना रहा हूँ। तो मैंने बना दिया एनिलीन।
ये आपको पता है। और एनिलीन एक बार बन गया तो एनिलीन क्या है अपना एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन है, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा सकता है, HNO2 के साथ करा सकता है, यानी नाइट्रस एसिड के साथ करा सकता है। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कितना यूज करते हैं अपन, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो ऑलरेडी तुमको पता है सर यहाँ पर क्या बनने वाला है सर, डाइजोनियम साल्ट बनने वाला है कि नहीं बनने वाला। यहाँ पर क्या बनेगा सर, डाइजोनियम साल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो N2 पॉजिटिव Cl माइनस मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया सर डाइजोनियम साल्ट। और इस डाइजोनियम साल्ट का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका तुम रिडक्शन कर दो, अब इसका तुम रिडक्शन कर दो, यहाँ पर तुमको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करते हैं सर, H3PO2 या फिर इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH। यहाँ पर अपन रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज करने वाले हैं, या तो इथेनॉल यूज कर लो या तो H3PO2 यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा ना, जो तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल तुमको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये हिस्सा। और खासकर जेईई मेंस में लगातार 4 साल सोचो इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोच सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर होने वाला है। अब जो यहाँ पर H3PO2 होता है ना, उसको अपन बोलते हैं सर हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या होता है सर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर ये सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो H3PO2 को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, या फिर तुम इसको बोल सकते हो फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फिनिक एसिड। ठीक है यहाँ पर देख H3PO2 एंड इथेनॉल, ये क्या होता है अपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, डाइजोनियम साल्ट को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं सर, बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये साइकिल तुमको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, ये मैंने सारा पढ़ा दिया आपको। अब आपको इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ की पूरी रीडिंग करनी है। ये सारी रिएक्शन मैंने आपको करा दी। यहाँ पर देखिए जो AR लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। AR का मतलब होता है, AR का मतलब होता है एराइल बोल दो, एरीन बोल दो। ठीक है, देख जैसे ARH लिखा हुआ है, तो AR मतलब ये, तो यहाँ पर तूने H लगा दिया, तो ये तेरा ये बन गया बेंजीन। अब ArOH है, मतलब ऊपर तूने OH लगा दिया। AR सागर है, तो ऊपर तूने सागर बना दिया। ArCl है, ऊपर तूने Cl लगा दिया। तो ये तेरे को ऊपर अगर दिखेंगे एनसीईआरटी में, जब तू एनसीईआरटी की रीडिंग करेगा तो कंफ्यूज मत होना। AR का मतलब क्या होता है, एराइल ही होता है। एराइल मतलब एरीन बोल दो या फिनाइल बोल दो या फिर बेंजीन रिंग ही बोल दे। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब देख, मैंने बोला था आपको कि जो डाइजोनियम साल्ट होता है ना, ये 2 टाइप की रिएक्शन देते हैं। एक रिएक्शन में तो यहाँ पर N2 का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो अभी तक हम रिएक्शन देख रहे थे वहां पर N2 का क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। पर यहाँ पर एक दूसरी टाइप की रिएक्शन भी ये देते हैं, इसको बोलते हैं अपन कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पर तेरा N2 तेरा यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं होता, यहाँ पर तेरा N2 रिटेंशन रहता है। उसका रिटेंशन मतलब वही रहता है, बेंजीन की खोपड़ी में ही चिपका रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन। ठीक है, डाई एजो ग्रुप, तो यहाँ पर जो N2 ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं अपन, डाई एजो ग्रुप बोलते हैं। इसको अगर तू स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये इसका ऐसा बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है डाई एजो ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेंशन रहने वाला N2 ग्रुप का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देख, रिएक्टेंट क्या होगा अपना, डाइजोनियम साल्ट ही होगा, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट की ही तो अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तेरा रिएजेंट क्या हो सकता है, देख फिनॉल हो सकता है, एक रिएजेंट तेरा फिनॉल हो सकता है, एक रिएजेंट तेरा एनिलीन हो सकता है, और एक रिएजेंट तेरा हो सकता है टर्चरी एमाइन। ये जो टर्चरी एमाइन वाला है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर मैं आपको करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन है अपना, डाइजोनियम साल्ट है, यस सर। रिएजेंट कौन कौन हो सकते हैं, 3 रिएजेंट बता दे। फिनॉल हो सकता है, यस सर। टर्चरी एमाइन हो सकता है, यस सर। एनिलीन हो सकता है क्या, यस सर। ठीक है, अब देख, अगर फिनॉल होगा ना, अगर फिनॉल होगा तो जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा तेरा ऑरेंज एजोडाई। क्या बनेगा सर, ऑरेंज एजोडाई। यहाँ पर तुम्हारी डाई बनती है, क्या बनती है, डाई बनती है, तो ऑब्वियसली कलर तो होगा ही सही ना। तो यहाँ पर तू खुद से बोल, फिनॉल फिनॉल ऑल ऑल, फिनॉल 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 ऑल ऑल ऑल, और यहाँ पर तुमको एक शब्द निकल जाएगा ऑल से ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज बन जाएगा यहाँ पर। फिनॉल होगा, रिएक्टेंट नहीं सॉरी रिएजेंट अगर फिनॉल होगा, तो तेरा प्रोडक्ट में कौन सी एजोडाई बनेगी सर, ऑरेंज एजोडाई बनेगी। अगर तेरे पास एनिलीन या फिर टर्चरी एमाइन हुआ ना रिएजेंट पे, तो यहाँ पर दोनों जगह येलो एजोडाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, येलो एजोडाई। ठीक है, तो ये तेरे को ध्यान रखना है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अब इन रिएक्शंस को देखते हैं अपन। देख, इन रिएक्शंस को देखते हैं। तो रिएक्टेंट कौन है अपना, रिएक्टेंट कौन है अपना, डाइजोनियम साल्ट है, ये मैंने लिख दिया सर, N2 पॉजिटिव Cl माइनस आयन। ये अपना डाइजोनियम साल्ट है कि नहीं है, यस सर।
अब देख, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, फिनॉल के साथ करा रहा हूँ पहले, ठीक है। ये मैंने लिख दिया फिनॉल। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस डाइजोनियम साल्ट को खोल के लिखूँ ना, अगर ये जो डाइजोनियम साल्ट मैंने बनाया इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये ऐसे लिखते हैं इसको, देख N2 और N के बीच में क्या डबल बॉन्ड है और इधर Cl, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये अपना क्या डाइजोनियम साल्ट है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है सर, फिनॉल के साथ हो रही है, ये मैंने लिख दिया फिनॉल, ठीक है। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, तेरे को ना पता है कि जो ये रिएक्शन है ये अपनी कपलिंग रिएक्शन है। यहाँ पर तेरा जो N2 है ना वो तेरा यहाँ से भागेगा नहीं, वो तेरा यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कॉमन सेंस की बात सोच यार, ये जो तेरा हेलोजन लगा हुआ है ना, हेलोजन की लीविंग टेंडेंसी तो बहुत भयंकर होती है, तो हेलोजन तेरा ना माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, तो ये तेरा माइनस चार्ज लेके भाग गया, देख Cl माइनस लेके भाग गया, तो पीछे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा सर, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर तेरा क्या आ गया, प्लस आ गया। तो मतलब देख यहाँ पर तेरा प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये तेरा क्या हो चुका है सर, इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है, ये तेरा क्या हो चुका है सर, इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। तो यहाँ पर ये तेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। आगे देख, अब देख ये जो तेरा फिनॉल है ना, ये क्या है अपना फिनॉल है, इसमें तू एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग देख सकता है क्या, मैंने आपको बता रखा है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का खेल। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट अपन कहाँ लगा सकते हैं, जहां पर बेंजीन रिंग बनी हो। तो ये अपना एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है सर, ये अपना एक्टिवेटिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है सर, कम है, ठीक है। तो ये अपना क्या एक्टिवेटिंग है, और अगर एक्टिवेटिंग होता है ना तो इलेक्ट्रोफाइल को हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है सर, पैरा वाला बनाता है। तो यहाँ पर अपन सीधा मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, देख ये मैंने पहले फिनॉल बनाया, ठीक है, इसके पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल लगा दे। इलेक्ट्रोफाइल क्या अपना ये है, देख तो ये मैंने लगाया एन, डबल बॉन्ड एन, फिर क्या लगा हुआ है, ये बना हुआ है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है सर। और इसी ग्रुप को तो अपन बोलते हैं सर डाई एजो ग्रुप, इसी ग्रुप तो बोलते हैं अपन डाई एजो ग्रुप। और ये अपना कौन सा कलर देने वाला है सर, फिनॉल था ना रिएजेंट, तो यहाँ पर आएगा सर ऑरेंज एजो डाई, मतलब ये क्या बनी अपनी ऑरेंज एजो डाई बनी है। कितनी सिंपल बात है यार, कितना आसान है यार, कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख, ये तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट N2, इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ। ये तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट, इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ, अब एनिलीन के साथ, ये लिखा तुमने एनिलीन, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी हो गई, ये तुम्हारा बॉन्ड टूटा, Cl तुम्हारा माइनस चार्ज लेके भाग गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, ठीक है। अब देख ये तुम्हारा एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है सर, एक्टिवेटिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, कम होती है। तो एक्टिवेटिंग है तो ऑब्वियसली बात है जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तुम्हारा पैरा पोजीशन पे लगेगा और ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। पर हमको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैरा पोजीशन पे लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ सर, पैरा पोजीशन पे लगा रहा हूँ। तो ये मैंने पहले एनिलीन बनाया, यस सर, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, एन, डबल बॉन्ड एन, और ये बना दिया मैंने। कितना सिंपल है, इसी को बोलते अपन येलो एजो डाई, येलो एजो डाई। कितना सिंपल है, कुछ याद करना है क्या, कुछ भी याद नहीं करना, कितना सिंपल है, मजा आ गया सर। आगे बढ़ो, ये तेरा सर डाइजोनियम साल्ट है, इसकी रिएक्शन तू करा रहा है सर अब टर्शरी अमाइन के साथ, ठीक है। ये तेरा टर्शरी अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट लगा सकता है। क्या ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है सर, ये तो एक्टिवेटिंग है अपना, ठीक है। तो यहाँ से तेरे को पता है जो डाइजोनियम साल्ट दिख रहा है ना, ये बॉन्ड टूटा, Cl पे माइनस, इधर पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। तो इलेक्ट्रोफाइल तेरा पैरा पोजीशन पे सीधा लगा दे, खेल खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे लगा दे, तो ये किया तूने, इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया पैरा पोजीशन पे, तो ये तेरा बन गया येलो एजो डाई। कितना सिंपल है, कुछ याद करना है क्या, कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ पर देख कॉमन सेंस वाली एक बात सोच, कॉमन सेंस वाली एक बात सोच भाई, तेरा यहाँ पर ना जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जा रहा है, ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट तेरा पैरा वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन होगी यार, कॉमन सेंस की बात है यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो होगी। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो होगी। कोई दिक्कत है, तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर तेरे को रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी, ये देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब एजो की बात करते हैं ना अपन, यहाँ पर जब एजो की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देख नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है,
बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट N triple bond N is formed, no sir, N double bond N is formed, N double bond N is formed। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तुम क्या करना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो मैंने रिएक्टेंट ले रखे हैं ना, इनको तू ऐसे ले ले। अगर तू यहाँ पर एक और बॉन्ड लगाएगा तो इधर तेरे को प्लस माइनस लगाने पड़ेंगे, इधर तेरे को प्लस माइनस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर तू अगर एक और बॉन्ड लगा देगा इसके बीच में, यहाँ पर मैंने 2 ही बॉन्ड लगा रखे हैं, तो अगर एक और बॉन्ड लगाएगा ना, जैसे तेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे डाइजोनियम साल्ट में ना, तो तेरे को प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा कपलिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तुम्हारी एजो डाई बनती है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। अब हम देखते हैं सर इंपोर्टेंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का हमने सिंथेसिस किया। अभी हम देख रहे थे कितने सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बना रहे थे। साइनोबेंजीन बनाया, थियोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया, ठीक है। बहुत सारे बना रहे थे ना अपन एरोमेटिक कंपाउंड। और वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट ने तो कितना अच्छा काम किया कि हमको इतने अच्छे अच्छे जो हमारे इतने बेनिफिट में आ सकते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनको हमको बना के दे रहा है, ठीक है। उसने यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बना दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, आयोडोबेंजीन बना दिया, साइनोबेंजीन बना दिया, फिनॉल बना दिया, नाइट्रोबेंजीन बना दिया। हमने अभी ऊपर रिएक्शन करी थी, सारी रिएक्शन हमने ये करी थी, और हमारे ये बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। तो ये जो इंपोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये हमको डाइजोनियम साल्ट बना के दे रहा था। तो डाइजोनियम साल्ट यहाँ पर किसकी तरह काम करता है सर, गुड इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, गुड इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। और हमको ये सब अच्छे अच्छे जो हमारे यूज में आते हैं ना, बहुत हमारे लिए जो बेनिफिशियल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो हमको बना के देता है, ठीक है। अब जब ना ये देख बेंजीन है, और बेंजीन का अगर मैं डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करा दूं ना, फ्लोरिनेशन करा दूं, तो यहाँ पर तुम अगर सोचो कि ये ऐसा हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता, ये प्रोडक्ट नहीं आता। हमने ऑलरेडी हेलोजेनेशन रिएक्शन कर रखी है। क्या हमने वहां पर ये बनाया था, क्या नहीं बनाया था यार, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आयोडोनेशन की, आयोडीनेशन की, मतलब ये भी अपनी हेलोजेनेशन रिएक्शन है। पर तुम अगर सोचो कि यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या हो जाए, ये आयोडीन तुम्हारे यहाँ पर लग जाए, तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती थी। बेंजीन की खोपड़ी में डायरेक्टली आयोडीन नहीं लगता था। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर बात करो और तुम सोचो कि CN लग के तुम्हारा बेंजीन की खोपड़ी में लग जाए और ये तुम्हारा साइनोबेंजीन बन जाए, तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होता था यार। तो हम ना डायरेक्टली ऐसे कंपाउंड्स नहीं बना पा रहे थे, ना तो अपन फ्लोरोबेंजीन बना पा रहे थे, ना अपन आयोडोबेंजीन बना पा रहे, ना अपन साइनोबेंजीन बना पा रहे। पर अब जब हमने एक इंटरमीडिएट यूज किया, इंटरमीडिएट कौन है, अपना डाइजोनियम साल्ट है ना, तो अब हम फ्लोरोबेंजीन भी बना पा रहे हैं सर, अब हम आयोडोबेंजीन भी बना ले रहे हैं, अब हम साइनोबेंजीन भी बना रहे हैं, और हमने ऊपर बना के देखा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका फायदा है यार। यहाँ पर तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब जब तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे ना बेंजीन का, या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, तो यहाँ पर तुम ना कुछ कंपाउंड्स को नहीं बना पाते, जैसे फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इनका डायरेक्टली तुम नहीं बना सकते। इसके लिए तुमको कहीं ना कहीं किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डाइजोनियम साल्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और डाइजोनियम साल्ट हमने देखा था ऊपर, यहाँ पर तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन भी बन गया था, आयोडोबेंजीन भी बन गया था, और साइनोबेंजीन भी बन गया था। अब हम समरी की बात करें, ठीक है। तो अगर तेरे को बेंजीन की खोपड़ी में Cl लगाना है, Br लगाना है, या साइनो लगाना है ना, तो कौन सी रिएक्शन हम यूज कर रहे थे सर, सैंडमियर रिएक्शन यूज कर रहे थे। क्लोरीन और ब्रोमीन लगाना था तो हम कौन सी यूज कर रहे थे सर, गैटरमान रिएक्शन यूज कर रहे थे। सर तुमको फ्लोरीन अगर लगाना है तो क्या यूज कर रहे थे अपन, पहले हमने HBF4 के साथ रिएक्शन कराई सर डाइजोनियम साल्ट की, तो तुम्हारा क्या बन गया था, साल्ट बन गया था। तो फिर उसको हमने डायरेक्टली हीट किया, तब जाके तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बना था। तो यहाँ पर देख फ्लोरोबेंजीन बन गया। और OH को मैं कैसे लगाऊंगा, डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ करा दो, वार्म वाटर के साथ करा दो 283 केल्विन में, ठीक है। आयोडोबेंजीन में कैसे लगाऊंगा, डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे अपन, KI के साथ करा रहे थे। डाइजोनियम साल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, अब डाइजोनियम साल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है ना, तो तुमको क्या करना था, रिडक्शन करना था H3PO2 के साथ, या फिर इथेनॉल के साथ। ये भी हमने देखा था, जो मैंने आपको बोला था जेई मींस का बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, वो मैंने आपको वहां पर बताया था। यहाँ पर देख, अगर तेरे को नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ पर
क्या क्या हमने डाइजेनम साल्ट की रिएक्शन पहले किसके साथ करी सर, HbF4 के साथ करी, है ना, HbF4 के साथ करी। फिर क्या किया हमने, हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड कॉपर। तो यहाँ से जो नेगेटिव वाला पार्ट आता है NO2 माइनस, वो तेरा कहीं ना कहीं बेंजीन की खोपड़ी में लग गया था और हमारा नाइट्रोबेंजीन तैयार हो गया था। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप के लिए कौन सा रिएजेंट अपन यूज कर रहे हैं, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13.5। व्हाट विल यू कन्वर्ट, सॉरी हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये तुम्हारे पास है 4 नाइट्रोटोलिन टू किसमें कन्वर्ट करना है हमको, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर देख जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसमें तुम्हारा ब्रोमो लग रहा है, उसमें तुम्हारा ब्रोमो ग्रुप लग रहा है, मतलब ब्रोमीन ग्रुप उसमें लग रहा है। तो यहाँ पर तू क्या कर, सबसे पहले क्या कर दे, ब्रोमिनेशन करा दे, तो ब्रोमिनेशन करा दे, ये तूने ब्रोमिनेशन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा क्या लग जाएगा, ये तेरा क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया यहाँ पर, ठीक है। अब देख तूने क्या किया, अब देख तूने क्या किया, तेरे को पता है कि यहाँ से तेरे को देख NO2 को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर देख तेरा NO2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें NO2 नहीं होना चाहिए, मतलब NO2 को हटाना है। तो हमको पता है सर NO2 को कैसे हटा सकते हैं अपन, NO2 का रिडक्शन करना पड़ेगा, और NO2 का रिडक्शन करने के लिए कौन आता है, SnHCl आता है, और SnHCl NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने जो साइकिल देखी थी उसमें देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 को अगर हटाना है ना तो इसका रिडक्शन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl। ये क्या होते हैं, अपने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये अपना क्या बन जाएगा देख, CH3, ये Br, और इधर लग गया तेरा NH2, ठीक है, NH2। अब देख ये तेरा NH2 लग गया, अब यहाँ पर तो इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करा सकता है कि नहीं करा सकता, HNO2 के साथ। तो HNO2 के साथ तूने इसकी रिएक्शन अगर कराई ना तो ये तेरा डाइजेनम साल्ट बन जाएगा। ये देख ऊपर तो सेम वैसा ही है, और ये NH2 की जगह में क्या लिख दिया तूने, N2 पॉजिटिव, और ये Cl माइनस आयन, ये तेरा डाइजेनम साल्ट बन गया। अब डाइजेनम साल्ट का तुमको क्या करना है, डाइजेनम साल्ट इसको हटाना है ना तेरे को, तो इसको हटाना है, तो मतलब यहाँ पर जो डाइजेनम साल्ट है उसका रिडक्शन जब हम करते हैं तभी तो बेंजीन बनता है, तो ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। तो इसका रिडक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, H3PO2 का या फिर इथेनॉल का। तो यहाँ पर तेरा क्या बन जाएगा, इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या होगा ब्रोमीन, और ये ग्रुप यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सब हट गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका रिडक्शन करा दिया। हमने देखा था डाइजेनम साल्ट का जब रिडक्शन होता है कौन करता है सर, H3PO2 करता है या फिर इथेनॉल करता है, और क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो ये अपना बन गया। तो हमारे पास क्या, हमको यही बनाना था, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो 2 ब्रोमो तो सही है, और यहाँ पर ये अपना टोइलिन लगा हुआ है अभी, मतलब कॉमन सेंस की बात है यार, कितनी बार मैंने तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दी। मतलब ये जो CH3 है ना इसका तुम अगर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो वो लास्ट में क्या बनता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बनता है, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैंने आपको बहुत बार वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा रखी है। तो इसका तुमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, KMnO4। तो ये क्या बन जाएगा अपना COOH Br, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं अपन, इन्होंने हमको क्वेश्चन दे रखा था और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, पर जब नीट में पेपर आएगा ना तो वहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन है यार, और एक बार तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है, तुमने अगर एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो तुमको और वहां पर ऑप्शन देख के तुमको आंसर पता लग जाएगा कि क्या अपने को खेलना है। यहाँ पर तो हम खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, पर नीट में तो वहां पर ऑप्शंस तुम्हारे सामने आएंगे, तुमने ऑप्शंस देखे तो तुमको पूरा खेल समझ में आ जाएगा अगर तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। अब तेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 13.9, कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोइलिन। तो ये तेरे पास क्या सर 3 मिथाइल एनिलीन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोटोइलिन में कन्वर्ट करना है। अब देख कैसे करते हैं अपन, देख यहाँ पर तेरा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी तेरा CH3 लगा हुआ है, मतलब इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे करें अपन, तो देख अब एक बात सोच खुद से, अगर तेरे पास नाइट्रोबेंजीन होता और तेरे को एनिलीन में कन्वर्ट करना होता, मतलब जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसका अपोजिट क्वेश्चन होता, तो ये तो बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन था। यहाँ पर तेरे को रिडक्शन करना था SnHCl से, तो ये NO2 का NH2 बन जाता,
रिडक्शन हो जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर उल्टा दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर तुमको एनिलीन को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये मेरे पास क्या है, एनिलीन है, 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, 3 मिथाइल एनिलीन। ये जो NH2 है ना सर, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डाइजोनियम साल्ट में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, HNO2 के साथ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो ये मेरा बन गया डाइजोनियम साल्ट, N2 पॉजिटिव, Cl-N। तो इधर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो एक बार तेरा डाइजोनियम साल्ट बन गया ना, तो डाइजोनियम साल्ट से अब सोच कि यहाँ पर NO2 ग्रुप कैसे लगेगा, NO2 ग्रुप कैसे लगेगा। तो हमने ऊपर देखा था, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ती है, HBF4 के साथ। ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा, BF4-। तो यहाँ पर ये साल्ट बन जाता है। कौन सा साल्ट बन जाएगा, ध्यान से देख, तो ये N2 पॉजिटिव और BF4-, ये साल्ट बना था नहीं बना था, ये CH3 वैसे का वैसा, ये साल्ट बन गया अपना। और फिर हमको क्या करना था, हीट करना था, हीट करना था इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड कॉपर। तो यहाँ से जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कौन सा निकलता है, NO2- निकलता है। तो वो तेरा कहीं ना कहीं कहाँ पर लग जाएगा, ये लग गया ऊपर। बाकी यहाँ पर तेरा CH3 लगा हुआ है, ये तेरा प्रोडक्ट बन गया। यही तो चाहिए था अपने को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे और थोड़ा रिवीजन करोगे और अच्छे से यहाँ पर पेन से लिख के कॉपी में बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में आ जाएंगी। फिर आपको कन्वर्जन करने में खुद से आप मतलब आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बाकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा 3 से 4 घंटे की, होगी उसमें सारी कन्वर्जन रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल जुगाड़ से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नीट में जो तुम्हारा कन्वर्जन का कोई रिएक्शन आएगा ना, तो वो हमारी उस वीडियो में से ही आने वाला है। तो कन्वर्जन की टेंशन बिल्कुल मत लेना। हालांकि एनसीईआरटी में से ही तुम्हारा क्वेश्चन आता है, और ये भी तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी ली ना, तो वहां पर 100% जो तुम्हारे 15 में से 15 क्वेश्चन आएंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो तुम्हारे 100% इन्हीं लेक्चर्स में से आने वाले हैं। और यहाँ पर जो मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2025 में तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, ये क्या है सर, ये अपनी एनिलीन है। ये क्या अपनी एनिलीन है, और एनिलीन को कन्वर्ट करना है सर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन में, सॉरी 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ये क्या अपना एनिलीन है। ठीक है सर, अब देख, अब खुद से सोच यार, मतलब यहां से तेरे को क्या करना है, NH2 ग्रुप हटाना है, क्योंकि यहाँ पर तेरा NH2 ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, NH2 ग्रुप तेरे को हटाना है। ठीक है, तो पहले तू क्या करना, पहले तू क्या कर, जो तेरा ये एनिलीन है ना, ये जो तेरा एनिलीन है, ये तेरे को पता है कि ये क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप जो लगा होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये मैंने एमाइन चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख क्या कर, ये NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तू इसका ब्रोमिनेशन कराएगा ना, जब तू इसका ब्रोमिनेशन कराएगा ना, तो यहाँ पर ना तेरे को पता है कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही एक्टिवेटिंग होता है ना, तो यहाँ पर लगना तो कहाँ पर चाहिए था ब्रोमीन को, ब्रोमीन से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा Br पॉजिटिव, उसको लगना तो कहाँ पर चाहिए था, क्योंकि ये अपना एक्टिवेटिंग है। तो एक बार ऑर्थो में लग जाता और एक बार पैरा में लग जाता, एक बार पैरा में लग जाता। पर यहाँ पर हमने एमाइन वाले चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर ये जो अपना एनिलीन होता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है ना, कि यहाँ पर तुम्हारा ये बन जाता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन में भी लग जाता है ब्रोमीन और पैरा पोजीशन में भी लग जाता है। तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब तुमको बस ये करना है कि NH2 यहाँ से हटाना है। तो NH2 तू यहाँ से कैसे हटाएगा, अब क्या कर दू, इसको डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर। तो डाइजोनियम साल्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा, HNO2 के साथ रिएक्शन करा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो ये तेरा क्या बन जाएगा, NH2 की जगह में तेरा डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा N2Cl। इधर ब्रोमीन लगा दिया, इधर ब्रोमीन लगा दिया, इधर ब्रोमीन लगा दिया। अब तू क्या कर, यहां से तेरे को इसको हटाना है ना, तो बिल्कुल तेरा खेल बन गया। अगर तू इसका रिडक्शन करा दे H3PO2 के साथ, तो वहां पर तेरा डाइजोनियम साल्ट हट जाएगा ना। तो रिडक्शन करा दे H3PO2 की प्रेजेंस में, तो ये तेरा आंसर आ गया। देख, Br Br Br, यही तो चाहिए था अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ,
और वहां पर जब नीट में क्वेश्चन तुमको आएगा ना, वहां पर तो तुम्हारे ऑप्शन दिए रहेंगे, और एक बार तुमने ऑप्शन देख लिए और तुमने अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो ऑप्शन देख के तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुमको पता लग जाएगा कि यही ऑप्शन अपना सही होने वाला है। तो यहाँ पर तुम डरना मत, यहाँ पर तुम डरना मत, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था अपना लेक्चर डाइजेनम साल्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइजेनम साल्ट का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से हमने एनसीईआरटी के वर्ल्ड टू वर्ल्ड को कवर किया, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस को बिल्कुल अच्छे से कवर किया। और एनसीईआरटी अगर यहाँ पर है तो हमने एक लेवल ऊपर एनसीईआरटी से ही चला है, एनसीईआरटी का एक भी शब्द हमने छोड़ा नहीं है। और अगर आप किसी से भी पूछो, कोई भी आपके केमिस्ट्री के फैकल्टी होंगे कोचिंग में, उनको भी पता होगा, वो भी आपको बता देंगे कि एनसीईआरटी से ही आपके 15 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड आपका क्लियर है, अगर एनसीईआरटी के वर्ल्ड टू वर्ल्ड में आपका कमांड है ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट 2025 के अंदर गलत नहीं होने वाला और नहीं हो सकता। बाकी इसका रिवीजन भी साथ साथ कर देना, और इसमें कुछ रटने की कोशिश मत करना। अपने को कंसेप्ट और खेल चलाना आना चाहिए, और खेल चलाना आपको आ गया ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी से आसान हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। भरोसा रख खुद पे, सबर सफल कर दे, समझते हम कल के कदम तू रख जम के, भविष्य है हमसे कदर।